जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और यंग ड्रैगन के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। यंग ड्रैगन ने टियानलिन को हराने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए सभी जीनियस को अपने कंट्रोल में कर लिया। हालांकि टियानलिन ने इनेट स्पिरिट के पावर का यूज करते हुए उन सभी को बेहोश कर ड्रैगन के साथ फाइट शुरू कर दी। तब तक ड्रैगन रून भी शैटर होने लगी थी, तो सभी एल्डर्स वहां पर पहुंच जाते हैं ताकि अपने डिसाइपल्स की जान बचा पाएं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर टियानलिन ने यंग ड्रैगन पर एक जोरदार अटैक कर दिया था। टियानलिन का सॉर्ड इंटेंट वाला हमला देखकर एल्डर ली कहने लगे कि ऐसे ही सॉर्ड इंटेंट ने मेरे बेटे लिया को खत्म किया था, शायद इसी कमीने ने मेरे बेटे का कत्ल किया। वहीं पर यंग ड्रैगन भी अपने फायर का यूज करते हुए टियानलिन पर हमले करने लगा, तो टियानलिन ने भी अपने सामने कई सारी शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि ड्रैगन फायर के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं सकी। वहां मौजूद एल्डर तो इन दोनों की बैटल देखकर ही हैरान थे। वो कहते हैं कि इस ड्रैगन की पावर एक ही स्ट्राइक में हमें मार सकती, मगर ये लड़का तो उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा। या तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। ये खुद भी मरेगा और हमारे डिसाइपल्स को भी मौत के मुंह में भेज देगा। जिस पर टियान हेक्ट का मास्टर कहने लगा कि हमें बस इस बैरियर को ब्रेक करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से भाग निकले। फिर ये कमीना टियानलिन जिए या मरे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। वहीं पर सॉर्ड गॉड सिक के मास्टर को अपने डिसाइपल टियानलिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि टियानलिन उस यंग ड्रैगन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर इनेट स्पिरिट वहां पर पहुंच गई। वो परेशान होकर टियानलिन से पूछ रही थी कि मास्टर, आप ठीक तो हो ना? मगर टियानलिन तो उसे कोई जवाब देने की हालत में भी नहीं था, और उतने में ही यंग ड्रैगन दोबारा से उस पर हमला करने पहुंच जाता है। तो इनेट स्पिरिट गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बताने लगी कि भद्दे ड्रैगन कहीं के, तू मेरे मास्टर को मार नहीं सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। और फिर अचानक से ही वो ड्रैगन अटैक करने की बजाय वहीं पर पटक गया। साथ ही साथ वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग क्योस पावर रिलीज हो रही थी, जो देखकर इनेट स्पिरिट भी हैरान हो गई। दरअसल टियानलिन ने अपनी क्योर सॉर्ड के जरिए उस ड्रैगन पर स्नेक अटैक किया था, और अब वो सॉर्ड दोबारा से अपने मालिक के पास वापस आ गई। टियानलिन कहने लगा कि ड्रैगन की रिवर्स किल जहां पर होती है वहीं उसकी बॉडी का सबसे कमजोर स्पॉट माना जाता, तो मैंने उसी पर अटैक किया था। इधर वो ड्रैगन हवा में फ्लोट करने लगा, जो देखकर इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि इतना भयानक अटैक होने के बावजूद भी ये कमीना मरने का नाम नहीं ले रहा। चल बे कुत्ते, जल्दी से खत्म हो जा। और उतने में ही वहां पर ड्रैगन एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वो यंग ड्रैगन वैनिश हो चुका था। हालांकि सभी एल्डर्स को पता था कि इस यंग ड्रैगन का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर उस ड्रैगन की एनर्जी ने एक ड्रैगन एग को फॉर्म कर लिया। इस ड्रैगन एग को देखकर तो ये सभी लोग हैरान हो गए। टियानलिन सोचता है कि पूरी की पूरी ट्रू ड्रैगन रन को सैक्रिफाइस करके अपनी यंग ड्रैगन को दोबारा से रीबर्थ के लिए भेजना, शायद यही ड्रैगन क्लैन का आखिरी प्लान था। इस तरह से वो अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को रिस्टोर कर सकते हैं। एंशिएंट ड्रैगन क्लैन तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए तो प्राचीन काल में उन्होंने इस पूरी दुनिया पर राज किया। ड्रैगन क्लैन जैसी ग्लोरी ना ही किसी ने हासिल की थी और ना ही कोई हासिल कर पाएगा। अब यंग ड्रैगन के एग में ट्रांसफॉर्म होते ही वहां का बैरियर हट चुका था, जिसके चलते सभी वहां पर पहुंच गए। वो कहते हैं कि यंग ड्रैगन मरने की बजाय एक अंडे में तब्दील हो गया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन क्लैन के पास ऐसी हेवन डिफाइंग सीक्रेट टेक्निक भी होगी। वहीं पर टियानलिन तुरंत ही उस ड्रैगन एग को अपने कब्जे में ले लेता है। जो देख वो मास्टर्स उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने ही इस यंग ड्रैगन को इस कंडीशन में जाने पर मजबूर किया, तो अब मैं उसे कलेक्ट करूंगा। वहीं पर सॉर्ड सेक के एल्डर तुरंत ही टियानलिन के सामने आ गए। वो इन लोगों से कह रही थी कि टियानलिन मेरा डिसाइपल है और तुम्हारे डिसाइपल्स उधर पड़े हैं, तो जाओ जाकर उन्हें संभालो। मेरे डिसाइपल को बेवजह परेशान करने की जरूरत मत दिखाना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो मास्टर्स कहने लगे हाँ ठीक है, हमें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो सभी लोग अपने डिसाइपल्स की तरफ रवाना हो गए। हालांकि मास्टर लिया वहीं पर खड़ा था। सॉर्ड गॉड सेक के एल्डर को याद आता है कि अपने बेटे की मौत से ये बंदा कितना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, और अब उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे लिया को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानलिन है। और उतने में ही वो बंदा अपने सॉर्ड को समन कर टियानलिन पर अटैक कर देता है। हालांकि मास्टर ने बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। मास्टर कह रही थी कि टियानलिन हमारे सॉर्ड गॉड सेक्ट का सॉर्ड सक्सेसर है, क्या तुम्हें श्योर है कि तुम्हें उस पर अटैक करना है, क्योंकि इससे हमारे फैक्शंस के दरमियान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिस पर वो बंदा मास्टर से कहने लगा कि ये चाहे कोई भी क्यों ना रहे, इसने मेरे बेटे लिया को खत्म किया था, तो मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उतने में वो मास्टर उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे रोकने लगे।
साथ ही वो टियानलिन को बता रहे थे कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इस बंदे को हैंडल कर लूंगा। तो टियानलिन तुरंत ही उनकी बात मानते हुए वहां से रवाना हो गया, मगर बाकी के एल्डर्स ने उसे घेर लिया था। इन सभी लोगों के लिए टियानलिन एक थ्रेट है और इसी वजह से ये सभी मास्टर्स टियानलिन को मारने के लिए बेताब थे। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये ड्रैगन एग हमारे हाथ लग जाए तो हम इसे अच्छे से नर्चर करके पावरफुल बन सकते हैं, फिर तो हमारी इंपीरियल एकेडमी पूरे फ्लेम क्लाउड नेशन की सुप्रीम पावर बन जाएगी। मगर इस मास्टर के ख्वाब इतनी आसानी से पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि टियानलिन के मास्टर कांगिया वहां पर पहुंच चुके थे। वो कहने लगे कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरे डिसाइपल को टच कर पाए। उन्होंने वहां पर अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी की वेव रिलीज करते ही ये लोग हैरान हो गए। वो कह रहे थे, बाप रे, ये पागल बंदा यहाँ पर आ चुका है, इससे पंगे लेने में कोई समझदारी नहीं। इधर टियानलिन अपने मास्टर को ग्रीट करने लगा। उसे पता था कि मास्टर की यहाँ पर आने के बाद कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं पर मास्टर कांगिया ने अपने वाइन गॉड का यूज करते हुए एल्डर्स लियो पर हमला कर दिया, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल हो जाता है। मगर स्नेक अटैक की वजह से वो एल्डर कांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तेरे डिसाइपल ने लिया की जान ली है, तो इसने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब चाहिए। साथ ही तू भी ये एक्सप्लेन कर कि तूने इस वाहियात लड़के को तमीज क्यों नहीं सिखाई। उतने में ही एक दूसरा मास्टर एल्डर लियो को बताने लगा कि भाई, तूने जरा जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। सीनियर कांगिया और डाओ रेम के एक्सपर्ट हैं, उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर तेरे मसले हो जाएंगे। समझदारी तो इसी में है कि तू अपने बेटे का रिवेंज लेने का ख्याल दिल से निकाल दे, वरना सीनियर कांगिया तुझे भी तेरे बेटे लेयार के पास पहुंचा देंगे। मगर एल्डर लियो तो बदले की आग में जल रहा था। वो कहता है कि ये बंदा डाउरेन का एक्सपर्ट है तो क्या हुआ, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी सोर्ड एक विशालकाय सोर्ड में फॉर्म हो गई थी। साथ ही वो कह रहा था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल कल्टीवेट करने में बिता दिए, तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मेरी हेवनली सोर्ड एक डाओ रन के एक्सपर्ट को भी स्ले कर सकती है। यहाँ पर एल्डर लियो की सोर्ड से निकलने वाली ओरा को देखकर ये लोग कहने लगे कि इसमें तो डाओ इंटेंट के ट्रेसेस हैं। वहीं पर सॉर्ड गॉड सैक के एल्डर भी अपनी सीनियर कांगिया के लिए परेशान हो गए। हालांकि एल्डर कांग को कोई टेंशन नहीं हुआ, वो तो बस मजे से वाइन गटक रहे थे। और उतने में एल्डर लियो ने अपनी हेवनली सॉर्ड का यूज करते हुए मास्टर कांग पर अटैक कर दिया। ओ विशालकाय सॉर्ड बड़ी ही तेजी के साथ मास्टर कांगियाओं की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो कांगिया टियानलिन से कहने लगे कि बच्चे, आप जरा मेरी मूव को गौर से देखना, ये है मेरा द क्योस ग्रेट डाओ, जिसे तुम आज विटनेस करोगे। और फिर उन्होंने अपने क्योस पावर को एक्टिवेट करते हुए क्योस के बारे में बताना शुरू किया। वो कह रहे थे कि हेवन एंड अर्थ जब फॉर्म नहीं हुई थी, तभी से क्योस इस ब्रह्मांड में मौजूद था। उनके ऐसा कहते साथ ही एल्डर लियो एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है। मास्टर टियानलिन को बता रहे थे कि क्योस पावर ही इस दुनिया की सबसे प्राइमल डिसऑर्डर है, यानी कि वो सबसे पहली चीज जो कि ब्रह्मांड में फॉर्म हुई। इसके अंदर बस एक खामोशी है। तुम्हें तो क्योस को देखकर लगेगा भी नहीं कि इसके अंदर कोई पावर होगी, लेकिन यही क्योस पावर इस दुनिया का सोर्स है, इसका ओरिजिन है। नेचर के सभी लॉज यहाँ से ही इमर्ज होते। यहाँ पर एल्डर लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने यहाँ पर करना क्या चाहिए। और फिर उसकी नजर पड़ी मास्टर कांग पर, तो उसने तुरंत ही डाओ हार्ट स्प्लिटर टेक्निक का यूज करते हुए उन पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी सोर्ड तो पत्तों में बदल गई थी, जो देखते साथ ही एल्डर लियो के होश उड़ गए। वो मास्टर कांग से पूछ रहा था कि आखिर मेरा अटैक फेल कैसे हुआ, जिस पर मास्टर कांग जवाब देती हैं कि क्योस बॉडी ही सबका ओरिजिन है। क्योस पावर को इस दुनिया की हर एक चीज को एम्ब्रेस करने की एबिलिटी है, तो अगर इसी क्योस ने सबको बनाया तो ये सबको मिटा भी सकती। इस दुनिया की हर एक एसेंस को एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर क्षमता है। तुम्हारी हर एक चीज मेरे क्योस पावर से बिलोंग करती है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना ही होगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर ने उसे ग्रीन पत्ते का यूज करते हुए एल्डर लियो पर हमला कर दिया। वो मामूली सा पत्ता सॉर्ड जैसे उस एल्डर लियो के अंदर घुस चुका था, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर उस इल्यूजन से बाहर आ गया। उसकी ऐसी हालत देखकर तो बाकी के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पैनिक कर गए। वो कह रही थी कि एल्डर लियो तो एक ही मूव में हार चुका है। वहीं पर टियानलिन भी इस नज़ारे को देखकर शॉक था। वो कहता है कि क्योस पावर की एबिलिटी को आज पहली बार मैंने महसूस किया। क्योस पावर इस दुनिया के हर एक क्रिएशन को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। यहाँ पर मास्टर कांग और एल्डर लियो से कह रहे थे कि वैसे दिल तो कर रहा है तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब मेरा मन बदलने से पहले जल्दी से यहाँ से भाड़ में जाओ। तो एल्डर लियो एक ही सेकंड के अंदर वहां से गायब हो गया। वहीं पर मास्टर कांगिया और बाकी बच्चे सभी मास्टर से कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल पर हमला करना है तो सबके सब एक साथ आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें एक सेकंड में न मार दिया तो मेरा नाम बदल देना। मगर उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मास्टर कांगियाओं के खिलाफ अपना मुंह खोल पाए, इसलिए वो तुरंत ही अपने बेहोश पड़े हुए डिसाइपल्स को उठाकर वहां से रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ओल्ड गॉड सेक की फ्लाइंग कैरेज दिखाएगी। यहाँ पर मास्टर यांग कांगिया से पूछ रहे थे कि आपके पास एल्डर लियो को खत्म करने का मौका था,
फिर आपने उस बंदे को जिंदा क्यों छोड़ दिया? और फिर उन्होंने नोटिस किया कि मास्टर कांग्या तो बुरी तरह से घायल हो चुके। दरअसल उन्होंने लियू पर रहम करके उसे जिंदा नहीं छोड़ा था, बल्कि ये तो उनकी मजबूरी थी। एल्डर लियू की हेवनली डाउ ब्लेड ने उनके लाइफ स्पैन को डैमेज किया था। तभी मास्टर कांग्या कहने लगे कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। अब ड्रैगन एग हमारे कब्जे में आ चुका है, इसलिए कई सारे फैक्शंस हमारे दुश्मन बन गए हैं। आगे चलकर वो लोग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब ये लोग सॉर्ड गॉड सेक्ट पहुंचते ही मास्टर कांग एक हब का यूज करते हुए खुद की इंजरीज को हील करने लगे। यहाँ पर टियानलिन को अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आती हैं। वो कहता है कि पिछली बार जब मास्टर का लाइफ स्पैन पूरी तरह से खत्म हुआ, उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमॉर्टलिटी ग्रास मेरे मास्टर को रिकवर करने में हेल्प करेगी। और उतने में मास्टर कल्टिवेशन से बाहर आ गए। उन्होंने इमॉर्टल ग्रास को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, लेकिन अभी भी उनकी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई। तो टियानलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उनसे पूछने लगा कि मास्टर, क्या उस ग्रास ने आप पर कोई असर दिखाया? जिस पर मास्टर कहते हैं, बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा नेक दिल हो। लिया के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करके तुम ये ग्रास मेरे लिए लेके आए थे, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। इसने मेरी ज़िंदगी के 5 साल रिस्टोर कर दिए। ये सुनकर तो टियानलिन सरप्राइज भी हो गया और इरिटेट भी। वो कह रहा था, मास्टर सिर्फ 5 साल? 5 सालों में भला क्या होता है? जिस पर एल्डर कांग कहते हैं, बच्चे मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर टियानलिन मायूस था, तो मास्टर खींच के उसे अपने साथ ले गए। ये लोग सॉर्ड गॉड सेक्ट के गेट पर पहुंच चुके थे। यहाँ की रूफ पर बैठकर एल्डर कांग वाइन के मज़े लेते हुए टियानलिन को बताने लगे कि हेवन का इस दुनिया को चलाने का अपना एक तरीका है। जिसके पास अगर कुछ ज़्यादा हो तो हेवन उससे वो छीन कर जिसके पास कम है उसे दे देता है, और इसी से ये दुनिया बैलेंस में रहेगी। एक माउंटेन चाहे खुद को कितना ही राइज क्यों ना कर ले, वो कभी आसमान को छू नहीं सकता। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये माउंटेन खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि टियानलिन हेवन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है, मास्टर हमारे पास 5 सालों का वक्त है, तो इन 5 सालों में मैं आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा जो कि आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर पाए। जो सुनकर मास्टर कांग्या को अपने डिसाइपल पर नाज हो रहा था। वो इस बात से खुश थे कि उनका डिसाइपल उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो कहते हैं, बच्चे ठीक है, तेरे पास 5 सालों का वक्त है, मैं तेरे सोल्यूशन का इंतज़ार करूंगा। साथ ही साथ अपना वाइन गॉड भी मास्टर ने टियानलिन के हवाले कर दिया, और अब वो अचानक से वहाँ से गायब हो गए। हालांकि उनकी आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। वो कहती हैं, बच्चे ये वाइन गॉड मेरा सबसे फेवरेट था, और इसे तुम बिल्कुल हल्के में मत लेना। इस अनोखे ट्रेजर में ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिन्हें देखकर ही तुम शॉक हो जाओगे। इसने कई दफ़े लाइफ एंड डेथ बैटल में मेरी जान बचाई है। तो मेरे इस ट्रेजर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसे उस वक्त यूज़ करो जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। अब टियानलिन तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। वो अपने मास्टर कांग्या को मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब टियानलिन को कुछ ऐसे तरीकों की ज़रूरत थी जिससे मास्टर कांग्या की लाइफ बढ़ जाए, यानी कि उसे एक नया मिशन मिल चुका था। वो खुद से ये कहने लगा कि इमॉर्टल ग्रास तो मास्टर की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई, मेरा वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। तो अब मुझे हेवनली स्वर्ड होली लैंड जाना होगा। वहाँ से मैं कोई ऐसी चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो मेरे मास्टर के काम आ जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक मैंशन दिखाया गया, जहाँ पर फेव नाम की बंदी को कोई बता रहा था कि चान डोमेन ग्रैंड कॉम्पिटिशन जल्दी ही शुरू हो जाएगा, तो तुमने जल्दी से इस कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन तुम हो कि इस कमरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो सुनकर वो बंदी कहने लगी कि शायद मास्टर को लगता है कि मैंने भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस पर वो मास्टर कहती, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में तीनों ग्रेट डायनेस्टी के साथ साथ कई सारे बड़े बड़े फैक्शंस हिस्सा लेंगे। शायद उन नए लोगों से मिलकर तुम्हें अपनी कंडीशन को क्योर करने का कोई रास्ता भी मिल सकता है। अगर तुम पूरी तरह से हील हो गई तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो फेव तुरंत ही अपने मास्टर की बात से राजी हो गई। वो कह रही थी, ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल ये आवाज़ आ रही थी एक टैलिस्मैन से, यानी कि फेव के मास्टर ने उसे पैगाम भेजा था। यहाँ पर फेव ने एक स्केच बनाया है जो कि टियानलिन की शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस चेहरे से वो पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो? मैं हर रोज़ तुम्हें अपने सपने में देखती हूँ। क्या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।